कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब होगा आसान रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताते हैं कि कोई काम कितनी बार होता है। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली सेंटेंस में यहाँ ऑलवेज का प्रयोग किया गया है। यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सेंटेंस में कहा जा रहा है आई ऑलवेज वेक अप अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, समटाइम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इस सेंटेंस में नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी ये वर्ड्स बताते हैं कि एक्शन कितनी फ्रीक्वेंसी से होता है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स जैसे ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, नेवर, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग और एग्जाम दोनों में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम परसेंटेज के बेसिस पे समझ सकते हैं। यहाँ हम ये मानते हैं कि कोई काम यदि ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ होती है तो उसे हम 100 मानेंगे। जैसे डेली खाना, डेली ब्रश करना, ये काम जो है हमेशा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ होती है। जो काम सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ होती है हम उसे 100 मानते हैं और इसी के बेस पे इन सभी चीजों को समझते हैं। फर्स्ट वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज को हम समझ सकते हैं वैसा काम जो 100% फ्रीक्वेंसी के साथ होती है। ऑलवेज का यूज उस सेंटेंस में किया जाएगा जहां फ्रीक्वेंसी 100% हो। ऑलवेज का मतलब है हमेशा, यानी कि कोई काम बार बार होता है, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है? ऑलवेज। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ एट नाइट, यानी मैं हमेशा रात को ब्रश करता हूं। एक और सेंटेंस लेते हैं, इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज का यूज किया गया है। सी ऑलवेज कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। सेकेंड वर्ड है यूजुअली। यूजुअली सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी के लिए वहां यूज किया जाएगा जहां 80 to 90% फ्रीक्वेंसी हो। यूजुअली का मतलब है ज्यादातर समय, यानी काम मोस्टली होता है लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। सेंटेंस में यूजुअली का प्रयोग किया गया है। आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। मैं ज्यादातर सुबह 6 बजे उठता हूं, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है कि हमेशा उठता हूं, कभी कभी नहीं भी उठता हूं। एक और सेंटेंस लेते हैं, इस सेंटेंस में यूजुअली का प्रयोग किया गया है। ही यूजुअली स्टडीज इन द इवनिंग। थर्ड वर्ड है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का यूज सेंटेंस में वहां किया जाएगा जहां काम की फ्रीक्वेंसी अबाउट 60 to 70% हो। फ्रीक्वेंटली का मतलब बहुत बार, यानी काम हाफ से ज्यादा बार होता है, 60 to 70% होता है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंटली का यूज किया गया है। शी फ्रीक्वेंटली विजिट्स हर ग्रैंडमदर। इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंटली का यूज किया गया है। वी फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस इंग्लिश। इसका मतलब हुआ हम बार बार इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं। फोर्थ वर्ड समटाइम्स। समटाइम्स का प्रयोग सेंटेंस में वहां किया जाएगा जहां काम की फ्रीक्वेंसी अबाउट 30 to 60% हो। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, हमेशा नहीं। इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समटाइम्स आया है। इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है समटाइम्स। दे समटाइम्स प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट वर्ड यानी फिफ्थ वर्ड है ओकेजनली। ओकेजनली का प्रयोग सेंटेंस में वहां किया जाएगा जहां काम का फ्रीक्वेंसी 10 to 25% हो। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, लेकिन बहुत कम। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ओकेजनली। सी ओकेजनली इट्स फास्ट फूड, यानी वह कोई लड़की कभी कभी फास्ट फूड खाती है। वी ओकेजनली गो फॉर अ ट्रिप। हम लोग कभी कभी ट्रिप पर जाते हैं, हमेशा तो ट्रिप पे नहीं रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेयरली। रेयरली का प्रयोग उस सेंटेंस में किया जाएगा जहां काम की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 5 to 10% हो। रेयरली का मतलब होता है बहुत ही कम। रेयरली मतलब ना के बराबर। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है रेयरली। आई रेयरली ड्रिंक कॉफी। मैं बहुत ही कम कॉफी पीता हूं। ही रेयरली वॉच टीवी। वो बहुत ही कम टीवी देखता है। नेक्स्ट वर्ड है सेवेंथ वर्ड नेवर। नेवर का प्रयोग सेंटेंस में वहां किया जाएगा जहां काम की फ्रीक्वेंसी 0 हो, मतलब 0%। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर का यूज किया गया है। आई नेवर लाई। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सेकेंड सेंटेंस है सी नेवर इट्स जंक फूड। वह कभी भी जंक फूड नहीं खाती है।
अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल, पोजीशन रूल के बारे में। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली मेन वर्ब से पहले आता है, यानी यदि सेंटेंस में मेन वर्ब कहीं दिखे, उस मेन वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है ऑलवेज, और इस सेंटेंस में मेन वर्ब है वेक अप, और इस वेक अप यानी मेन वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है। तो ये याद रखें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आता है। इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समटाइम्स आया है, और यहां मेन वर्ब है प्ले, और प्ले से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है। लेकिन सेकेंड रूल कहता है कि यदि सेंटेंस में बी वर्ब आए, बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस बी वर्ब के बाद आएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा है? यूजुअली, और हम देख रहे हैं सेंटेंस में बी वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो यहां बी वर्ब होने के कारण सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस बी वर्ब के बाद आया है। ही इज यूजुअली बिजी। इस सेंटेंस में सी इज ऑलवेज हैप्पी, और इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है ऑलवेज। बी वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस बी वर्ब के बाद आया है। इस रूल से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इस रूल को याद कर लें। चलो जल्दी से रिवीजन करते हैं। ऑलवेज का प्रयोग कहां किया जाएगा? जहां सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी 100% हो। यूजुअली का यूज कहां किया जाएगा? जहां सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी 80 to 90% हो। फ्रीक्वेंटली का यूज कहां किया जाएगा? जहां सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी 60 to 70% हो। समटाइम्स का प्रयोग सेंटेंस में वहां किया जाएगा जहां पर फ्रीक्वेंसी 30 to 50% हो। ओकेजनली सेंटेंस में वहां किया जाएगा जहां पर फ्रीक्वेंसी 10 to 25% हो। रियरली का प्रयोग वहां किया जाएगा जहां पर फ्रीक्वेंसी 10% के करीब हो। और नेवर का प्रयोग सेंटेंस में वहां किया जाएगा जहां फ्रीक्वेंसी 0% हो। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस्ड सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।